अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर देखें तो उसमें फ़लस्तीन और गज़ा के जो कॉज है उसके लिए एक काफ़ी सुनहरी अल्फाज में वो लफ्ज़ जो है वो आज का दिन जो है वो लिखा जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मैं देखता हूँ दूसरी जानब तो पाकिस्तान की तमाम तर सियासी पार्टीज़ ने आज उस गज़ा के मसले के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की और उन्होंने हर पार्टी के लीडरान की जानब से या हर पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपने अपने तौर पे या अपने अपने तई जो ये मसला जो है गज़ा का मसला है उसको उजागर करने की कोशिश की और यहाँ पे एक बाकायदा तौर पे एक रेजोल्यूशन भी पास की गई। अब लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जानब अगर हम देखते तमाम के तमाम पार्टीज़ की जानब अगर हम देखते हैं तो एक पार्टी ऐसी भी है जिसने कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की का बाकायदा तौर पे और खुले आम उन्होंने उसका जो है उनका रद्द किया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे ये हम बात जो है इस पूरे आज के जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम इसका खुलासा भी करेंगे, इस पर गुफ्तगू भी करेंगे कि ऐसा क्या मसला पैदा हो गया था कि गज़ा के मामले के ऊपर जहाँ पे पूरी की पूरी कौम जो है वो यकजान होकर और यकजहती के साथ जो है इस मसले के ऊपर गुफ्तगू कर रही है, वहाँ पे एक सियासी जमात ने आना पसंद नहीं किया या उन्होंने गवारा तक नहीं किया। और उसके बाद दूसरा जो मामला है जिसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे वो है तहरीक इंसाफ की जानब से मुसलसल धरने, जुलूस और बाइकाट की जो है वो एक सियासी जो उन्होंने रवश जो है वो शुरू कर दी है, वो कहाँ तक जाएगी? क्या आज का दिन जो था वो इसको बाइकाट करने के लिए लाजमी था या इससे जो गुज़श्ता जो दिन थे जिसके अंदर जो तमाम के तमाम हालात हमने देखे हैं, तमाम के तमाम मुल्क को आलमोस्ट उन्होंने मफलूज करके रख दिया। इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ, लाहौर के अंदर क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज हम। और इन चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। उनके साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरमा अम्मा वडेरी साहबा ने जो कि मेंबर सूबाई असम्बली है मुस्लिम लीग नून की जानब से। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब ने जो कि तज्ज़ियाकार हैं और उनके साथ साथ हमें जो है वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया हुआ है ख्वाजा मुदस्सर तौंसवी साहब ने जो कि रहनुमा है JUI के। और इसके साथ हमें सज्जाद नज़ीर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहली बात जो कि आज की जो अगर मैं गुफ्तगू की बात करता हूँ ब्रिगेडियर साहब, सर आज का दिन आपने देखा तमाम की तमाम जो सियासी पार्टीज़ थी वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हुई और उन्होंने गज़ा का मसला, फ़लस्तीन का मसला, मुसलमानों को की जो जेनोसाइड हो रही है और सर्जिकली जो स्ट्राइक किया जा रहा है और बाकायदा चुन चुन के जो है मुसलमानों को उनका कत्ले आम किया जा रहा है और तमाम की तमाम दुनिया यूनाइटेड नेशन जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी तमाम मसाइल की जानब देख रही है, या आप ये कह लें कि उन्होंने अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर ली हैं। तो ये जो आज जो एक हुआ, क्या ये हमारी जो कौम है उसको इस मसले की तरफ ले जाने की जानब है या सिर्फ और सिर्फ एक आई वाशनर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, लाउड एंड क्लियर सर। देखिए जी, इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल PTI को ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उसमें हिस्सा लेना चाहिए था। जी जी। अगर आपको याद हो आज से चंद हफ्ते पहले चाइनीज हाई लेवल डेलीगेशन आया था पाकिस्तान में जी, तो उनको साथ जो तमाम पार्टी लीडर ने मुलाकात की थी उसमें PTI भी शामिल थी, चाइनीज को ये बताने के लिए कि जनाब हम पाक चाइना ताल्लुकात को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं जो और CPEC के जो मामलात हैं वो बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं, पूरी कौम उसके ऊपर उस पर कंसेंसस है। और ये मुझे याद हुआ था कि जब चाइनीज वर्कर जो है वो मारे गए थे ये KP में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में, जी जी, उसके बाद के फॉलो अप एक्शन में ये चाइनीज हाई लेवल डेलीगेशन आया था। तो असूलन तो इनको आज इसमें बैठना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह के पिछले 3 दिन के वाकयात हुए हैं, लगता तो यही है कि PTI को, मेरा ख्याल उन्होंने ये कहा है, गौर साहब ने, मैं सुन रहा मीडिया पे देख रहा था कि उनको इसका इन्विटेशन मिला था। जरूरी बात है, इन्विटेशन जरूर मिला होगा, लेकिन दे चोज नॉट टू अटेंड। उसकी वजह यही है कि पिछले 3-4 दिनों में जो मेरी समझ है, जो वाकयात हुए इस्लामाबाद में और जिस तरह क्लैशेस हुए
केपी के लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, तो उसमें जो बदमज़गी क्रिएट हुई है, जो इल फीलिंग क्रिएट हुई है, फिर केपी हाउस जो है, मेरा ख्याल है ये पहली मरतबा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि इस्लामाबाद में केपी हाउस जो है वो एक्चुअली एक पूरे सूबे को का एक घर है अपना फेडरल कैपिटल में। सही। तो वो अब एक किस्म का फेडरल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया है। तो ये अनफॉर्चुनेट, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट वाकयात जो हुए हैं, उसकी वजह से शायद पीटीआई की लीडरशिप में वो था ही नहीं, वो जोश ही नहीं था, वो जज्बा ही नहीं था कि वो आए और आके गजा की सपोर्ट में जो कॉन्फ्रेंस है उसमें वो बैठे हैं। तो उन्होंने एक किस्म का अपना क्या उसको बोलते हैं, नाराजगी का, डिस्प्लेजर का इजहार किया, जो मेरी समझ में आता है। असल उनको आना चाहिए था। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, उनको बिल्कुल आना चाहिए था। चाइनीज डेलीगेशन के साथ तो बैठ के मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पूरी कौम को यकजा हमें नजर आना चाहिए था, वहाँ पे हम लोग यकजा नहीं हो सके। तौसीफी साहब, आज तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी बातें की। तो सर आप क्या समझते हैं कि आपके जो इस वक्त पॉलिटिकल, जो आपकी पार्टी जो इस वक्त आपकी हलीफ है, आप उनकी, क्या आपने उनकी एब्सेंस को सर फील किया? आपने कोई उनकी कमी महसूस की कि आपने कहा नहीं ठीक है, इट्स ओके, उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या सर आप क्या समझते हैं इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब, सूरत हाल ये है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते ये जो आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, असूली तौर पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के कंसेंसस मौक़िफ़ के लिए ये काम 2023 अक्टूबर में हो जाना चाहिए था। मैंने उस वक्त भी कहा था, हमारी क़यादत ने उस वक्त भी ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने हों और इलेक्शन डिले हो रहा हो तो उसके लिए तो ये एक टेबल पे बैठ जाते हैं, लेकिन अगर पूरी आलम इस्तेमार को और पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया को पाकिस्तान की यकजहती का पैगाम देना हो तो ये अलग-अलग अपनी ताकत के शोज करते हैं और इस्लामाबाद की शरह दस्तूर पे अपनी अपनी अलग-अलग ताकत दिखाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर, तौसीफी साहब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि हर जमात ने अपनी 1.5 इंच की अलग से मस्जिद बनाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले अर्ज किया बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान की तरफ से जो पूरी दुनिया को ये पैगाम गया है ये बड़ा काबिल सताइश है और इसके ऊपर इसके बहुत ज्यादा दूर असरात मुरतब होंगे। जहां तक उनके ना आने की बात है, तो जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामले में और पूरी दुनिया को पैगाम देने के मामले में किसी को जवाब नहीं देना कि आज केपी के हाउस में हमला हुआ या वहां पे उनका आपस में कोई कन्फ्रंटेशन हो रही थी। हाँ, कितना जबरदस्त होता ये, और ये कितना पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को ये बात भली लगती कि, और पीटीआई की लीडरशिप ये कहती अगर कि भले हमारे हुकूमत से इख्तलाफ हों लेकिन फ़लस्तीन के मसले पर, गजा के मसले पर और उन मासूम शहादतों पर हम पाकिस्तान की तरफ से एक मुत्तफिका पैगाम देना। सर आपका पॉइंट आ गया। अम्मा वडीरी साहबा, अम्मा साहबा, आज जो है वो आपके जो चेयरमैन कह लें या आपके जो लीडर हैं उन्होंने भी एक तकरीर की है। नवाज शरीफ साहब की मैं बात करता हूँ, और उन्होंने जो अल्फाज कहे उन्होंने ये कहा था कि उम्मत मुसलमान जो है उनकी अपनी एक ताकत है, तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपनी एक ताकत रखते हैं, तो वो ताकत हम अगर आज नहीं इस्तेमाल करेंगे इसराइल के खिलाफ तो फिर कब करेंगे? तो आप इस चीज़ को किस पैराए में देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साम। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये आज जो बात की, तो ये सिर्फ आज बात नहीं की। आप बताएं, थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जब गए थे तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया था, पाकिस्तान की तरफ से गया था, पाकिस्तान के लीडर ने दिया था, बाइकआउट किया था। ना सिर्फ उन्होंने किया बल्कि उनको देखिए सारे चले गए, वो भी बाइकआउट कर गए। तो मेरी बात सुने, ये जो हम मतलब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाते हैं, इसका क्या मकसद है? जब मुसलमानों के ऊपर कोई मसला आए, ये सिर्फ मसला नहीं है, गजा के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, फलस्तीन की माओ बेटियों बहनों को शहीद किया जा रहा है, तो उम्मत मुसलमान ये जो कहते थे कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा,
इनको तो सबसे आगे बढ़ के आना चाहिए था। इख्तलाफात अपनी जगह हैं। आप याद होगा इसी चैनल में मैंने बैठ के आपने मुझसे मौलाना साहब के बारे में एक सवाल किया था कि बिल्कुल मुझे याद है। तो मैंने कहा था मौलाना साहब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मौलाना साहब पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए हमेशा तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। और वो अपना जहाद के लिए, जहाद को अपनी वो शान समझते हैं, वो शहादतों को अपना रुतबा समझते हैं। और आज देख लो आपने, उन्होंने दिखा दिया। तो क्या ही खूब होता ये जो इसराइल का जवाई है, इसके लोग, इसके पैरोकार। अम्मा जी नहीं बेटा नहीं, बात करने दो। लफ्ज इस्तेमाल किया उसको जरा थोड़ा सा नहीं आप बात तो सुन लो ना। जवाई है, क्यों मैं इसको करूं? इसराइल का जवाई है, यहूदियों का एजेंट है, गद्दार हैं, ये मुल्क से गद्दारी करते हैं। मुझे बताओ ये अभी जो हो रही है आगे 15 तारीख को जो हमारी हो रही है शंघाई की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिल्कुल पूरे मेरा ख्याल है 25 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। तो क्या ऐसी मुश्किल आ गई भाई, धरने देने शुरू कर दिए। और अभी जो बता रहे हैं कि अभी ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें क्या ऐसा मसला था कि क्यों नहीं आए? असल में वो यहूदी एजेंट है, असल में पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन है, असल में पाकिस्तानियों के दुश्मन है। मुझे बताएं बेटा, नहीं मेरी बात सुनी होगी, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि हमारे बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, आप बिल्कुल, आप मुझे बताएं इनके अपने बच्चे कहाँ हैं, मुझे बताएं इनके सरबराहान। अच्छा मुझे बताएं, ये जो गंडापुर है इसको शर्म नहीं आती? ये 12 इस्लाह बना के बैठ गया, ये कहां से शुरू हुआ और कहां गया? उस पे बाद में बात करते हैं। ये कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, किसी के पैरोकार हैं, यहूदियों के पैरोकार हैं और उन्हीं पे पैरा देते हैं। और आज तो ये बात कंफर्म हो गई। ठीक हो गया, आपका बिल्कुल हमदर्द नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। चोई साहब आज तो आपके जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, जो चेयरमैन है और सदर पाकिस्तान, क्योंकि दोनों पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने, अगर सदर पाकिस्तान की बात करता हूं तो उन्होंने तो डायरेक्टली सलामती कौंसिल से जो मुतालबा भी कर दिया है कि वो इस तमाम जो है ना मसले को देखे और इसराइल को जो है डेफिनेटली उसके आगे जो है ना वो एक ब्रैकेट लगाएं और उसको इस जारिये से रोकें। और उसके साथ में अगर मैं दूसरी जानब देखता हूँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, उन्होंने जब ये अपनी तकरीर की तो उनका जो मैं उस तकरीर का जो अंडरलाइन थी वो ये थी कि फ़लस्तीन और 7 अक्टूबर के यरगमालियों के नाम पे फ़लस्तीन, लबनान और मिस्र पे कब्जा करना चाहता है। तो सर देखिए, तमाम की तमाम पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, आपकी भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ मौजूद है, JUI की भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की भी वहाँ पे मौजूद है, MQM की भी वहाँ मौजूद है। ये नहीं कि देखिए तमाम की तमाम पार्टीज़ की वहाँ पे मौजूद है, लेकिन नहीं मौजूद तो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अपना उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद हैं, हम डेफिनेटली उनसे बात करेंगे। लेकिन सर आप इस पूरे सिचुएशन को सर किस सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं सर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन ये जो आपका अभी स्टांस है, ये डिस्कस करने वाला पॉइंट है, इसमें PTI तो खैर हमेशा की तरह उन्होंने अपने स्टांस पे खड़ी है। उनका सिर्फ मकसद है इमरान खान को बाहर निकालें, उनका पाकिस्तान से, इस्लामी दुनिया से, किसी ऐसे सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सिर्फ एक ही स्टांस है कि वो इमरान खान को बाहर निकालें, जो कि काफी सारे जुर्म, काफी सारे मुकदमात में अंदर हैं, तो उनको अंदर रहना चाहिए। जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी है और वो बरी हुए हैं, तो वो भी अगर इनके ऊपर कोई केसेस साबित ना हुए तो ये भी बरी हो जाए। हाँ, फलस्तीन का और PTI का कोई आपस में तल्लक नहीं है। सिर्फ इस मौके के ऊपर जो इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, इस मौके के ऊपर चौधरी साहब कता कलामी माफ, आपने सर दो बड़े बातें की। पहले आपने कहा कि जी अपना आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इतना अर्सा जेल में रहे हैं। अब सर आसिफ अली जरदारी साहब जो जेल में रहे हैं, आप उनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के जेल में रहने पे? पहली बात। दूसरी बात सर चलें, पहले आप इस पॉइंट पर सर आप जरा मुझे बता दें सर, उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। जी, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि ये जो पार्टी इस वक्त असेंबली में भी बैठी हुई है, इनके काफी सारे मेंबर हैं, इन्होंने कभी वहां के इशू पे डिस्कस नहीं, ये सिर्फ इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का डिस्कस करते हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि 11 साल जरदारी साहब रहे हैं,
तो ये अभी आप 1 साल भी नहीं हुए, अपने मुकदमात को फेस करें, अगर क्लियर होते हैं तो बाहर है, लेकिन पाकिस्तान को चलने दें। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। अब सर हमारे पास, मैं सर माजरत न्याजी साहब आपको जरा, मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने डिले दिया, मैंने कहा ताकि तमाम की तमाम पार्टीज जो हैं इस वक्त, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे सबके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद है, हमारे पास तजिया निगार भी मौजूद है। मैं ये चाह रहा था कि इन सब की बात हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊँ। तो सर योर कमेंट सर। जी शुक्रिया दुरानी साहब। पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि जो आपने सवाल किया है, पार्टिसिपेंट्स को उसी तक महदूद रहना चाहिए, किसी की ज़ात पर ये जो फतवेबाजी, ये किसी को यहूदी एजेंट कहना या वो गद्दारी के ये सर्टिफिकेट, ये ना बांटे। सर गद्दारी का सर्टिफिकेट तो हमारे पास, आप माजी, इनका भी माजी, नून का माजी भी हमारे सामने है, पीपल्स पार्टी का माजी भी सामने। ठीक हो गया सर, एग्रीड हो गया सर। अगर वो बुरे हैं तो सर आप भी बुरे हैं। सवाल ये है कि सवाल आपका सवाल ये है कि एपीसी में पीटीआई ने क्यों नहीं शिरकत। हाँ एक्चुअल मेरा पॉइंट सर ये है, एक्चुअल जो आपको, जी बिल्कुल, हम उसको डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल सर। इसमें गुजारिश ये है कि इमरान खान ने हमेशा, चाहे वो सलामती कौंसिल में हो, कहीं भी हो, उन्होंने फ़लस्तीन की और आज़ाद कश्मीर की और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की हमायत की है, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे भी। बात मेरी कश्मीर का अभी उनको बात मुझे मुकम्मल करने दें, या इनसे अम्मा वडेरी सी की बात सुन लें, तो अगर इनकी बात सुन फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, जाने की बात, मेरी बात मुकम्मल करने दें आप सर, काइंडली टेक योर टाइम। हमने क्यों नहीं किया? अभी आपके सामने 4 और 5 को जितना टीयर गैस फेंका गया हमारे कारकुनान पर, गोलियां मारी गई हैं और रबड़ बुलेट मारे गए हैं और वो पानी फेंका गया है। सर, अगर ये गजा का मंजर पेश कर। मेरी बात सुन ले। एक बात सर, जो बात गलत है वो गलत है सर। कौन सी गोलियां फायर हुई सर? मुझे गोलियां फायर हुई है तो सर को शहादत होनी चाहिए, जख्मी होने चाहिए। देखिए आपने पुलिस वाले को मार दिया, मार दुरानी साहब नहीं, वो तो हार्ट अटैक से मरा है, उसका तो बेटा कह रहा है। अच्छा चले सर, उसका बेटा कह रहा है, बिल्कुल ठीक होगा, डन हो गया सर। लेकिन आपने जो बात की सर, मेरी आप गुजारिश सुने, हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे थे। जी बिल्कुल ठीक हो गया, इसलिए सर सिर्फ अफगानी आपके साथ हम वापस जा रहे थे। अगर आप देखो, आप शोइज्म को जो है ना उभार रहे हैं, अफगानी अफगानी अफगानी, हम भी अफगानिस्तान से आए हैं, बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से आए हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानी भाई बढ़ते हैं, हमारे खानदान बड़े आए। लेकिन ये जो ये देखें, ये जो तसब आप फैला रहे हैं ना, इससे ये फेडरेशन को जो है नुकसान हो। सर पॉइंट पे आ जाए सर, आप पॉइंट पे आए सर। जो पॉइंट है, जब आप हमें पीटीआई तस्लीम ही नहीं करते, हमें उसका मैंडेट नहीं देते, हमें एक एज ए पॉलिटिकल जमात तस्लीम ही नहीं करते, अगर आप वाकई मुखलिस थे, हमें इन्वाइट करना चाहते थे, तो आपको चाहिए था कि बानी पीटीआई इमरान खान से बात की जाती, उसको मौका फराहम होता किया जाता, ताकि एक कैदी को मौका दिया जाता। सर वो आके सर आप कैदी कहते हैं ना सर, वो सारे मुकदमा झूठे हैं। आप बेशक आ जाएं, सारे मुकदमा झूठे हैं। आज भी जो वो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसने भी कह दिया है कि इमरान खान के खिलाफ अमेरिका था पीछे, उसने झूठे मुकदमात करवाए हैं। सर मुझे सर नहीं, मेरी हमें बात ही नहीं करने, आप ही नहीं करने देते, आपका चैनल हमें नहीं कर, पहले तो हमें मारा जा रहा है, हमें पॉलिटिकल तौर पे दबाया जा रहा है, हमें दबाया जाता है और हमसे तशद्दुद से मर्जी की अपनी स्टेटमेंट ली जाती है। जब तक आप जब तक पीटीआई को उसका मैंडेट नहीं देंगे, उसके एज जमात नहीं मानेंगे, हम कैसे बैठ सकते हैं? हम बिल्कुल, और आपने जैसे ख्वाजा तौसी साहब जो फरमाया, मैं बिल्कुल उसको सेकंड करता हूँ कि 1 साल के बाद आपको ख्वाब आया, आपको उस वक्त खड़ा होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 साल के बाद है, जबकि जंग का जो बैटल फील्ड है वो ब्रिगेडियर साहब जानते हैं, वो चेंज हो रही है, अब वो लेबनान और यमन में जा रही है। तो 41,700 लोग आपने शहीद करवा दिए, 94,000 के करीब लगभग लोग आपने जख्मी करवाए, सैकड़ों की तादाद में प्रेस रिपोर्टर वहाँ पे शहीद हुए हैं और यूएनओ के वर्कर शहीद हुए हैं, और जंग के जो बैनुल-अक़वामी रूल्स है उसको सरीर खिलाफ वर्जी की, बल्कि मैं कहता हूँ इसराइल जो है ना वो जंगी जुर्म को मुर्तकिब हुआ है। ठीक हो गया, आप देखें ना कि वहाँ पे हॉस्पिटल को निशाना बनाया जा रहा है, शहरी आबादी को
निशाना बनाया जा रहा, हजारों की तादाद में बच्चे वहां पे वो मर रहे हैं, जेनोसाइड हो रही है। सलामती काउंसिल, सुन ले मेरी बात, सलामती काउंसिल ने जंग रोकने की कोशिश की है, लगा वो बदमाश है इसराइल, वो नहीं मानता, वो इनकार कर। आप क्या कर सकते हैं? आप तो अपने घर को नहीं संभाल सकते। बिल्कुल, आप इधर कंसेंसस सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप सर देखिए यही चीज सर, यही चीज इसलिए हमें मौके नहीं फराहम किया गया कि हम पार्टी के अंदर कंसेंसस लेके हम फिर इसमें शमूलियत करते हैं या नहीं। आपका वर्जन मुझे आ गया, आपका वर्जन आ गया। आपका वर्जन यह है कि हमारी पार्टी के साथ कंसेंसस नहीं किया गया, हमारे पार्टी लीडर को इस पूरी कार्रवाई के दरमियान इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई। इसका बात वही हुई जो कि अपना रहनुमा जो इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मौजूद है, उन्होंने कहा कि जी ये सवाए अपना बानी तहरीक की रिहाई के अलावा इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। और ये डेफिनेटली सर बसद एहतराम सर आपने बात की, बिल्कुल ठीक हो गया सर। मुझे एक ब्रेक पे जाना है सर काइंडली आप तमाम लोग मेरे साथ मौजूद रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।